पिछले एपिसोड में हमने देखा था थॉर अपनी सेना के साथ बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना फेनिरिस से होता है। लेकिन जब तक फेनिरिस थॉर पर हमला कर पाता, वहां पर तभी बीटा रे बिल आ जाता है, जिसके बाद थॉर बीटा रे बिल को एसगार्ड का किंग बनाकर उस एंशिएंट नॉलेज और पावर को लेने के लिए निकल पड़ता है, जिसकी मदद से वो रैग्नारॉक को रोक सकता है और अपने लोगों को बचा सकता है। अब आगे थॉर उस ग्रेट नॉलेज को हासिल करने के लिए हिल्डस्टाफ पहुंच चुका है। ये वो जगह है जहां पर सब कुछ देखा जा सकता है। थॉर यहाँ पर अपनी मदर और भाइयों को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखते। थॉर वहीं पर बैठकर लोकी को कोसने लगता है। थॉर कहता है, लोकी ये तुमने क्यों किया? क्या हुआ कि हम एक माँ के बेटे नहीं थे, लेकिन हमें एक साथ एक ही माँ का प्यार मिला। हम एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए, पर क्यों लोकी, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? थॉर वहां पर बैठकर अपने अवेंजर्स वाले दिनों को याद करने लगता है। वो अपनी जिंदगी के हर वो अच्छे बुरे मोमेंट्स को याद करता है जो उसने अभी तक जिए थे, लेकिन थॉर को वहां पर किसी तरह का कोई भी विजडम नहीं मिल रहा था जो उसे ये सब कुछ समझा सके। उसने अपने बचपन में रैग्नारॉक साइकिल के बारे में सुना था, लेकिन अभी तक उसे किसी ने रैग्नारॉक होने का कारण नहीं बताया था। पर तभी कोई थॉर से बोलता है, थॉर तुम्हें वो विजडम चाहिए जिससे तुम अपने सभी सवालों के जवाब जान सको। तब थॉर पलटता है और देखता है कि कोई गोस्ट फॉर्म में उसके सामने मौजूद है, जिस पे थॉर पूछता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास ये ओडिन के रेवन कैसे मौजूद हैं? क्योंकि ये रेवन तो सिर्फ ओडिन के साथ रहा करते थे। फिर वो गोस्ट बोलता है, तुम्हें अगर उस नॉलेज को हासिल करना है तो तुम्हें एक गॉड बनना होगा। तुम काफी समय तक मोर्टल्स के बीच में रहे और इसीलिए तुमने गॉड्स की तरह सोचना ही बंद कर दिया। तो थॉर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? तब वो गोस्ट बोलता है, तुम जरा मुझे ध्यान से देखो और बताओ कि मैं कौन हूँ। तब थॉर उस गोस्ट को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम तो वही बच्चे हो जो हमें गांव में मिले थे। आयरन मैन ने हमें बताया था कि यहाँ पर किसी तरह की लाइफ नहीं है, लेकिन तुम वहीं पर थे और वो तुमको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो मर गए थे। तब वो गोस्ट कहता है, हाँ, लेकिन तुम जरा ध्यान से देखो और बताओ कि मैं हूँ कौन। तब थॉर को समझ में आता है कि वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि ओडिन फोर्स है, जो थॉर की शुरुआत से मदद करती आ रही थी। इसी ओडिन फोर्स ने वो लोहे का टुकड़ा दिया था जिसकी मदद से कैप्टन ने यूलिक को हराया था। ओडिन फोर्स ने थॉर की तब मदद की जब थॉर द डिमोलिशर से लड़ रहा था, और ओडिन फोर्स ने तब बीटा रे बिल को बुलाया जब फेनिरिस द वुल्फ थॉर को मारने वाला था। तब वो ओडिन पावर बोलती है, थॉर गॉड ऑफ थंडर, अगर तुम्हें वो नॉलेज और विजडम पाना है तो तुम्हें एक गॉड बनना होगा। थॉर कहता है, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पहले से ही एक गॉड हूँ। तब ओडिन पावर कहती है, गॉड्स कभी भी कोई भी बाय बर्थ नहीं होता है, वो अपने काम, नॉलेज और सैक्रिफाइस की वजह से गॉड बनते हैं। जब तुम्हारे फादर ओडिन ने इस यूनिवर्स को बनाया तब वो भी एक गॉड नहीं थे। ओडिन गॉड तब बने जब उन्होंने इस यूनिवर्स का नॉलेज लिया और ऑल फादर बने। थॉर कहता है, लेकिन मैं कोई ऑल फादर नहीं बनना चाहता था। तो ओडिन फोर्स कहती है, हाँ, मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि तुम ऑल फादर से भी ऊपर बनने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो और इसीलिए आज मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ और तुमको वो नॉलेज और विजडम दिलवाने में मदद करूंगा जो खुद ओडिन भी हासिल नहीं कर पाए थे। फिर ओडिन पावर थॉर को यग्ड्रासिल ट्री के पास ले आती है, जहां पर थॉर रेटाटॉस को मरा हुआ देखता है। रेटाटॉस के बारे में आप लोगों ने थॉर ब्लड ओथ स्टोरी लाइन में जरूर देखा होगा, और जिन्होंने वो स्टोरी लाइन देखी है तो वो ये समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। थॉर उस रेटाटॉस को अपने हाथ में लेकर दुखी था। तब वो ओडिन फोर्स बताती है कि ये कुछ भी नहीं है, अगर थॉर ने कुछ नहीं किया तो उसके वो सभी लोग मारे जाएंगे जो अभी बचे हुए हैं। तब वो दोनों लोग मिमिर के वेल के पास आ जाते हैं। उस वेल को दिखाकर ओडिन फोर्स कहती है, ये है वो जगह जहां तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। थॉर उस वेल में झांकता है लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तब ओडिन फोर्स कहती है, अगर तुम्हें ट्रू विजडम चाहिए है तो तुम्हें उस रिचुअल को फॉलो करना होगा, तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा जैसे ओडिन ने किया था। तब थॉर कहता है, ओडिन ने यहाँ पर अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस किया था और मुझे लगता है कि मुझे भी वही करना होगा। जिसपे ओडिन फोर्स कहती है, ये चीज तुम डिसाइड करोगे,
मैं नहीं। तब थॉर अपनी एक आंख निकालकर उसे उस वेल में फेंक देता है। लेकिन ये क्या, थॉर को वहां पर कोई भी नॉलेज और कोई भी विजडम नहीं मिलता है। तब थॉर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बात मान लिया और मैंने अपनी एक आंख को सैक्रिफाइस कर दिया। तब वो ओडेन फोर्स कहती है, तुमने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया थॉर, ओडेन पहले ही इस तरह का सैक्रिफाइस कर चुके हैं, इसीलिए तुम इसे वापस से दोहरा नहीं सकते। अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए है तो ओडेन से कहीं ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। तब थॉर अपनी दूसरी भी आंख अपने हाथों से निकालकर उस वेल में डाल देता है। लेकिन जब थॉर उस वेल में अपनी दूसरी आंख डालता है तब वो कुआं किसी तरह के मैजिकल पानी से भर जाता है। ओडेन फोर्स थॉर से उस पानी को पीने को कहती है और कहती है, थॉर तुम इस पानी को पियो और पानी को अपनी आंख में डालो और वो सब कुछ जानो जो अभी तक हुआ है। जिसपे थॉर ऐसा ही करता है और उस पानी को अपनी आंखों में डाल लेता है। थॉर को अब वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो कुछ अभी तक उसके एसगार्ड के साथ हुआ था। उसने उस बड़े से जायंट ymir को देखा जिसे थॉर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मार दिया और इस यूनिवर्स को बनाया। थॉर ने ओडिन की बनाई क्रिएशन यानी कि इंसानों को देखा। उसने अपना बचपन और अपना पास्ट देखा जिसमें उसने अपने अवेंजर्स के दिनों लोकी के साथ हुई फाइट, ये सब कुछ देखा। उसने अपने डोनाल्ड ब्लेक के दिनों को देखा। थॉर ने हर वो जंग देखी जो उसने कभी जीती या हारी थी। उसने ओडेन को सर्टर से लड़ते हुए देखा। उसने इस रैग्नारॉक साइकिल को बार बार होते हुए देखा जिसमें एसगार्डियन इस रैग्नारॉक में मरते हैं और वापस से जिंदा होते हैं। और इसी वजह से थॉर अब ये समझ चुका था कि रैग्नारॉक वो तो एक एंडलेस साइकिल है जो कभी भी नहीं रुक सकती। थॉर और उसके लोग कई बार इस रैग्नारॉक साइकिल का सामना कर चुके हैं और इसमें वो कभी भी नहीं जीत सके थे। वो लोग हमेशा ही इस साइकिल में मारे जाते हैं और इसी वजह से थॉर दर्द और दुख से चिल्लाने लगता है क्योंकि थॉर चाहकर भी उस रैग्नारॉक साइकिल को नहीं रोक सकता था क्योंकि खुद ओडेन भी उस रैग्नारॉक साइकिल को रोकने में नाकाम रहे थे। तब ओडेन फोर्स थॉर को समझाते हुए बोलती है, थॉर अगर तुम्हें ये सब कुछ रोकना है और इसके पीछे के कारण को जानना है तो तुम्हें रून्स के मैजिक को हासिल करना होगा क्योंकि इस वेल की वजह से तुमने अभी तक अपना पास्ट जाना और अगर तुम्हें अपना फ्यूचर जानना है तो तुम्हें रून्स के मैजिक को हासिल करना होगा। तब थॉर गुस्साते हुए बोलता है, मैं अब अंधा हो चुका हूँ, मैं कैसे उस रून्स के मैजिक को हासिल करूंगा। जिसपे ओडेन फोर्स थॉर से कहती है, थॉर गॉड ऑफ थंडर, तुम अपने फादर के बेटे हो, तुम्हें ओडेन के उन्हीं कदमों पर चलना होगा जिन पे कभी ओडेन खुद चले थे। और क्या सच में तुम्हारी आंखें तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती हैं? क्योंकि अगर तुम्हें सच में सब कुछ जानना है तो तुम्हें एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना होगा। ये एक ऐसा सेक्रीफाइस है जो सिर्फ एक गॉड कर सकता है। और ओडेन फोर्स के इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी को हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।